चलिए देखिए, नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखो नंबर सिस्टम में क्या बताए थे कि जैसे मान लो 2 रेशनल नंबर दिया है, तो 2 रेशनल नंबर के बिटवीन हम कैसे रेशनल नंबर निकालेंगे, ये डिस्कस किए थे। तो आज क्या डिस्कस करेंगे, देखो अब जैसे मान लो यहाँ पर √2 एंड √3 है। अब ये देख रहे हो ना कि ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल है, और ये भी इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल रेशनल सारा हम एक्सप्लेन कर दिए थे। तो इसमें बोलेगा ना कि चलो आप 2 रेशनल नंबर और बताओ इसके बिटवीन, समझ गया ना। अब ये तो पता है ना कि 2 रेशनल नंबर रहेगा या 2 इरेशनल नंबर रहेगा, उसके बिटवीन जो भी आंसर होंगे ना वो इन्फिनाइट होंगे, वेरियस आंसर होगा ना। बताए थे ना कि 2 रेशनल के बिटवीन जो रेशनल होगा वो भी इन्फिनाइट होगा, और 2 इरेशनल के बिटवीन इरेशनल हो वो भी इन्फिनाइट होगा, समझ गए। या 2 रेशनल दे दिया, जैसे 2 रेशनल दे दिया है, ठीक ना, क्या दे दिया है, 2 रेशनल दे दिया है, जैसे 1/3 एंड 1/2। अब इसमें से देख लो कौन सा बड़ा है मिस्टर, इस रेशनल में से कौन सा बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है ना, 1/2 है ना बड़ा है। तो 1/3 से ज़्यादा, 1/2 से कम, कितने इरेशनल होंगे, इन्फिनाइट आंसर होंगे। तो अगर इसके बिटवीन हम पूछ दिए कि 2 रेशनल दिया है और इसके बीच में इरेशनल बताओ तो भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि 2 इरेशनल के बिटवीन ही इरेशनल पूछेगा, 2 रेशनल के बिटवीन भी इरेशनल पूछ सकता है, 2 रेशनल के बिटवीन रेशनल भी पूछेगा, 2 रेशनल के बिटवीन इरेशनल भी पूछ सकता है, जो भी होगा वो इन्फिनाइट होगा, ठीक ना। तो देखो रेशनल के लिए हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जैसे मान लो रेशनल, अगर आपको रेशनल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग देखे थे। ऐसे तो 7th 8th में आप देखे थे कि हम कैसे रेशनल नंबर वगैरह निकालते हैं। तो अब मान लो इरेशनल का बात है कि हम इरेशनल कैसे निकालेंगे, अब 2 इरेशनल के बिटवीन इरेशनल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो कोई आरएस में कोई फार्मूला नहीं दिया है, कोई कंसेप्ट नहीं है, समझ गया ना। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि हम कैसे निकालेंगे। अब ये तो देख ही रहे हो कि इसके बिटवीन जो होगा इन्फिनाइट होगा, तो आपको इससे बड़ा रखना है और इससे छोटा रखना है। तो हम आपको बताए थे कि जो इरेशनल होता है वो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होता है ना, होता है कि नहीं होता है। डेसिमल के अकॉर्डिंग बताए थे ना कि जो इरेशनल होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होता है। अब यहाँ पर देखो √2 और √3 क्या है। √2 का वैल्यू अगर आपको पता है कि √2 का वैल्यू जो होता है 1.414 ऐसे समथिंग लाइक दिस होता है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, ठीक ना। और √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू 1.732 लाइक दिस होता है। तो आपको क्या करना है, 1.4 से बड़ा रखना है, 1.7 से छोटा रखना है डेसिमल में। अब वो ऐसा आपको डेसिमल में रखना है ना कि ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग हो। जैसे मान लो अगर हम ये लिख दिए कि 1.501 ऐसे लाइक दिस इन्फिनिटी कर दिए, तो अब ये क्या है बताओ, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये कहाँ होगा, इसके बिटवीन नहीं होगा, समझ गया ना। और एक और बताना है तो एक ऐसे भी बता दो, √2 + √3 और /2 कर दो, इसके मिड हो गया, बीच का हो गया, वो भी एक इरेशनल हो गया। हमको 2 इरेशनल निकालना है ना। देखो एक तो ऐसे लिख दिए, अगर आपको ये लिखना है तो ठीक है। देखो अब ये क्या कर दिए, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर हाफ कर दिए, क्योंकि वो मिडिल तो एक ही होगा ना, यूनिक होगा ना, समझ गए। वो तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़कर, एवरेज जानते हो कि नहीं, तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो भी आ जाएगा। या आप इससे बड़ा रखना है और इससे छोटा रखना है। अब ये डेसिमल कौन सा डेसिमल फॉर्म में, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग है, तो अब ऐसे ही आपको डेसिमल में सोच कर रख लेना है जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग हो, समझ गया ना। जैसे ये लिखे हैं, कुछ और लिख सकते हैं। अब जैसे लिख दिए 1.6000006 ऐसे 0006 ऐसे लाइक दिस इन्फिनिटी लिख दिए। अब ये क्या हो गया, 2 इरेशनल हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए। अब इन दोनों के बिटवीन होगा, तो कुछ कहने का मतलब है ना कि आपको रेशनल इरेशनल, देखो रेशनल के लिए तो फॉर्मूला है, आप देख लोगे, कंसेप्ट है, निकाल लोगे। इरेशनल के लिए आपको बस जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी इरेशनल दिया रहेगा, उसके बाद और उससे पहले आपको नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग अपने से रख लेना है, समझ गए ना। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा ना कि अब यही जरूरी नहीं ना, क्योंकि हम बताइए दिया, ऑलरेडी बता दिए कि इन्फिनाइट होगा। अब ये जरूरी नहीं है ना कि इसके बाद ही ये होगा, क्योंकि हम डिस्कस पहले भी किए थे, समझ गया ना, कि जैसे 1/3 से बड़ा और 1/2 से जब भी रेशनल निकालोगे तो ये इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि 2 रेशनल के बिटवीन हमेशा इन्फिनाइट होंगे। तो ये इसके बाद कैसे, ये समझ गया ना। हो सकता है कि इसके बाद वाला हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं निकाल पाएगा, ये सब डिस्कस किए थे। तो हमको बस 2 रखना है, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया।
तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि दो इरेशनल है, उसके बिटवीन आपको इरेशनल निकालो, कैसे निकालेंगे। तो ऐसे कुछ लिखकर ये आपको कंसेप्ट बताए थे कि जब भी इरेशनल होगा वो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होगा, वही आपको फॉर्म लिख देना है। समझ गए, बात समझ में आया? हाँ, इसका वैल्यू पता रहना चाहिए तभी तो लिखोगे, अब नहीं तो फिर कैसे लिखोगे। रूट में तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझ गए कि नहीं, रूट में मुश्किल है ना होगा। अब आप कैसे लिख सकते हो, अब ऐसे तो लिख नहीं दोगे। 2.4 हो सकता है कि अगर आप ऐसे लिख दिए, हो सकता है कि इसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो आप ऐसे लिख नहीं सकते हो, मुश्किल है। तो आप सिंपल है ना कि अगर आपको लिखना है लिख भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू आपको पता है कि एक होल नंबर नहीं होगा। अब मान लो इसके बाद वाला लिखे और इससे पहले वाला लिखे, जैसे 2.5 लिख दिए, अब ये रूट में है 2.5, तब ये रूट में 2.5 क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, होल नंबर होगा, नहीं ना होगा, तब ये रूट में 2.5 का होगा, इसके बिटवीन ही होगा। तो लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप डेसिमल में बनाकर लिखोगे तो और अच्छा है। समझ गए कि नहीं, समझ में आ रहा है कुछ बातें? तो कुछ ऐसे इस तरीके से भी क्वेश्चन करेगा कि दो इरेशनल दे देगा, आपको इरेशनल वगैरह पूछेगा। बात समझ में आया? ठीक है, देखो अब क्या है, देखो अब इरेशनल के बिटवीन इरेशनल पूछ सकता है, रेशनल के बिटवीन रेशनल पूछ सकता है, रेशनल के बिटवीन इरेशनल भी पूछ सकता है। ये कोई जरूरी थोड़ा ना कि रेशनल के बिटवीन हमेशा रेशनल ही पूछेगा, ठीक ना। तो बात समझ में आया? रेशनल इरेशनल तो ऑलरेडी समझा दिए थे। अब देखो अब क्या डिस्कस करते हैं। नहीं समझ में आता है ना तो देखो सिंपल, आपको सिंपल बताते हैं उपाय, ठीक ना। नहीं समझ में आता है ना तो देखो राइटिंग, ठीक, और राइटिंग और लिसनिंग और रीडिंग, इन तीनों में बहुत वो होता है। देखो अगर नहीं समझ में आएगा ना तो आप लिख लिया करो, लिख लिया करो, लिखने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, समझ में आएगा। अगर आपको बोलने नहीं आता है तब सुनना सीखो, समझ गए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ना सीखो, समझ गए कि नहीं। मतलब ये देख रहे ना, राइटिंग और लिसनिंग, ये रीडिंग। राइटिंग का मतलब हुआ कि जब कोनो चीज़ नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे, लिख लो कॉपी पर, उसको समझो। अब बोलना है, बोलना सीखना है, स्पीकर बनना है तो सुनना सीखो, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना सीखो। समझ गए कि नहीं? चलो ठीक है, बात समझ में आया? ये तीनों में बहुत वो है, कहीं ना कहीं बात समझ में आया कि नहीं मिस्टर? हाँ, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों का स्किल अलग अलग होगा। देखो ठीक है, हाँ अब जैसे देखो मान लो, अब थोड़ा सा यहाँ कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे कुछ बात कर लें, ठीक ना, कि आपको जैसे मान लो सिंप्लीफाई वगैरह अगर आपको करना है, मतलब कुछ इरेशनल में दे दिया है, जैसे मान लो ऐसे दे दिया। अब जैसे देखो √2 और √2, अगर आप इन दोनों का इंटू करोगे तो क्या आएगा, ये रेशनल आ जाएगा, आ जाएगा ना। अभी हमेशा नहीं आएगा, जैसे मान लो ये क्या है, ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, लेकिन ये दोनों इरेशनल सेम है। तो जब दो इरेशनल का अगर प्रोडक्ट करोगे, अगर वो सेम रेशनल इरेशनल रहेगा, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो दो इरेशनल नंबर है तो दो इरेशनल नंबर सेम रखे हैं, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल आएगा। अब जैसे मान लो ये देखो, ये √2 है, √3 है, अब इन दोनों अलग अलग इरेशनल है तो ये कितना आ जाएगा। अब इसको इंटू कर सकते हो √6, भाई इरेशनल इरेशनल है तो इंटू कर ही सकते हो, ठीक ना। तो √2 और √3 कर दोगे तो कितना होगा, √2 और √3 कर दोगे तो कितना होगा, √6। अब ये क्या है, इरेशनल है, तो यहाँ पर रेशनल आ रहा है, यहाँ पर इरेशनल आ रहा है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ जोड़ना है। अब बात समझ रहे कि नहीं, ये मतलब कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी जैसे है। अब जैसे मान लो ये 2 रेशनल है, ठीक, और यहाँ पर 2 √2 कर दिए। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ठीक ना। अरे भाई 2 √2 क्या है, देखो 2 और √2, तो ये रेशनल और ये इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल के इंटू कर दोगे तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। यही हम थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे हैं, आप लोग को समझ गए। तो अब देखो ये इरेशनल हुआ और ये रेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल के इंटू करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा, यानी 4 √2 आएगा। 2 2 जब 4 होगा, रेशनल का इंटू करोगे और ये इरेशनल उसका प्रोडक्ट में लगा दोगे, समझ गए। यानी रेशनल का इरेशनल का अगर इंटू करोगे तो क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। समझ पा रहे हो? अब इसको देखो प्लस माइनस डिवाइड जो भी है, इस पर थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो, क्या कोई ये सब लफड़ा ना रहे, कभी दिक्कत ना हो। चलो कराते हैं तुम लोग को। देखो
समझ पा रहे हो कि नहीं मिस्टर? अब इसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, जैसे कुछ फॉर्म दे दिया है, मैं कुछ लिनियर उसमें लिख दिया है, इरेशनल के फॉर्म में दिया है, एक्सप्रेस करना है। जैसे देखो मान लो 2 और +2 ये √2 लिख दिए। अब देखो ये क्या है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, और ये क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, क्या होगा? अभी इसको कंप्यूट कर पाओगे? बताओ, कंप्यूट कर पाओगे आप लोग? बोलो, नहीं कर पाओगे। तो ये क्या आएगा, हमेशा है ये इरेशनल आएगा। देखो अभी 9th में क्या है ना कि अभी आपको 9th में पहचानना है कि इरेशनल कौन सा है, पहचानने आना चाहिए ना इरेशनल क्या है, समझिए। अभी देखो क्लास 10th में अभी इस बार बोर्ड के पेपर में कुछ ऐसे दे दिया था, कुछ फॉर्म में, मतलब क्या दिया था, शायद 0.004 दिया था, ऐसे कुछ दिया था। अब इसको बोल दिया था ना कि चलो बताओ इरेशनल एक इरेशनल है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया, बताओ सोचो, ऐसे कुछ दिया था मतलब। तो अब इसको देखकर बताओ कि इरेशनल एक इरेशनल है, बताइए क्या होगा? ये इसका वैल्यू जो होगा 0.002 का इंटू अगर करो तो कितना आएगा बताओ? ये इतना आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? देखो 2/10 इंटू 2/10, अरे 2/100, तो 2 2 जब 4 कितना आ जाएगा? 1 मिनट, लेट मी सी, हो जाएगा कितना होगा? 0.0004। ये नहीं, ये इसका वैल्यू नहीं ना होगा, ये वैल्यू होगा ना 0.2, ये हो जाएगा ना। देखो 2/10 और 2/10 कितना आ जाएगा? 2/100 कितना होगा इसका वैल्यू? आप इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, कितना होगा बताओ? यानी इसका स्क्वायर रूट देखोगे, इसको पहचानोगे कि रेशनल है कि इरेशनल है। मेरा बात समझ पा रहे हो ना? अरे इसका रूट आपको निकालने आएगा ना, रूट निकालने आता है कि नहीं आता है? अब रूट निकालोगे, बताओ, देखोगे ना, उसको चेक करोगे ना कि इरेशनल है कि रेशनल है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ? 4 कितना लिख सकते हो? 1000। अब देखो आप ये पहले बताओ 4 का क्या होगा? 2 होगा, और ये 1000 का क्या होगा? 1000 का होता है? नहीं होता है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 10√10। ये अब बताइए ये क्या है? इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये बताइए इरेशनल है ना हुआ, समझ गए? तो कहने का मतलब इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि कंप्यूट करोगे, देखोगे, उसको पहचानोगे कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो आप देखो 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे दे देगा। तो 10th का ये क्वेश्चन पूछा था, सोचो। तो आपको 10th में क्या करना है? 10th में आपको पहचानना नहीं है, 10th में आपको इरेशनल को प्रूव भी करना है। यहाँ 9th में आप क्या कर रहे हो? सिर्फ पहचान रहे कि इरेशनल कौन सा है, रेशनल कौन सा है, रेशनल इरेशनल के बिटवीन हम इरेशनल कैसे निकालेंगे, ये सब समझ रहे हो ना? बात समझ में आया? अब इसका तुम रूट निकालोगे, लंबा पड़ जाएगा, जैसे हम अभी देख रहे थे, लिख रहे थे। अब ऐसे कंप्यूट कर लिए, थोड़ा देख लिए। अब ये बताओ क्या है? 2/√10 क्या है? ये इरेशनल है, क्योंकि देखो ये रेशनल है और ये क्या है? इरेशनल है। तो रेशनल और डिवाइड इरेशनल कर दोगे तो क्या आएगा? हमेशा ये इरेशनल ही आएगा। यानी इस पूरे होल नंबर को क्या बोलोगे? ये मतलब ये पूरे वैल्यू को क्या बोलोगे? इरेशनल बोलोगे। कंप्यूट कर पाओगे? नहीं ना कर पाओगे। तो जहाँ आपका स्टॉप हो जा रहा है, जहाँ पर आप स्टॉप कर दे रहे हो, रूट वगैरह में दिया, तो समझो कि इरेशनल है। समझ गए ना? समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो हम ये लिख दिए 2 - √2 लिख दिए, और यहाँ पर देखो 2 + √2 लिख दिए। अब इसको कंप्यूट करना है तो ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल थी, तो दोनों सेम है नहीं। अब इसको कंप्यूट कैसे करोगे? अब इसको देखो क्या लिखोगे? a - b a + b है, तो a² - b² लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ये 2 2 जब 4 - 2, अभी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देख रहे हो ना? यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिए तो क्या आ गया? एक रेशनल आ गया है। तो अब यहाँ पर हम बताए हैं कि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे अगर इरेशनल का और इरेशनल का अगर इंटू करोगे, ये रेशनल आएगा, तो ये दोनों सेम रहेगा तो रेशनल आएगा। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट है तो भी देखो कौन केस में इरेशनल आ जा रहा है, रेशनल आ जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो कुछ याद नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको कंप्यूट करने आना चाहिए। समझ गए? ये देखो ये बाइनोमियल में लिखा है और ये बाइनोमियल में है, दोनों इरेशनल अलग अलग है, फिर भी इसका दोनों का प्रोडक्ट करो तो क्या आ रहा है? रेशनल आ रहा है। तो याद मत करना कि 2 इरेशनल का नंबर का प्रोडक्ट हमेशा करते हैं तो रेशनल ही आएगा, या 2 इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा या रेशनल ही आएगा। ये सब कुछ आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आप कंप्यूट करके देख ही लोगे, पहचान ही लोगे। सिर्फ कंप्यूट करो तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, कोई आपको बता देगा कि ये सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं। कंप्यूट कर लो, देख लो, पहचान लो। समझ गए कि नहीं? समझ में आ रहा है? सही लिखे है ना?
ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कर दिए 4 और रूट 2 को 2 बार करोगे तो 4 होगा, रूट 4 होगा ना, रूट 4 होगा। रूट 2 को 2 बार करोगे तो कितना आएगा बताओ, बोलो। चलो पहले कंप्लीट होगा ना, तुम लोग को सिखाते हैं, देखो। रूट 4 होगा। हैं? हाँ तो रूट 4 क्या है, रेशनल की इरेशनल है? रूट 4 है रेशनल। रेशनल, तब समझ गए? तो बात समझ में आया? तो ये सब याद नहीं करना कि रेशनल प्लस रेशनल इक्वल टू रेशनल। हाँ ये तो होता है, क्लोजियर प्रॉपर्टी ये पता है ना कि 2 रेशनल को जोड़ोगे तो हमेशा एक रेशनल होगा। आप पढ़े हो 2 इंटीजर को जोड़ते हो तो हमेशा एक इंटीजर होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है। अब ये मत सोचना कि ई रेशनल प्लस ई रेशनल इक्वल टू ई रेशनल होता है, ये तो होगा ही। रेशनल और रेशनल को जोड़ोगे तो हमेशा ई रेशनल ही होगा, नहीं होगा? ये प्रॉपर्टी होगा, इसको भी क्लोजियर प्रॉपर्टी बोल सकते हो। समझ गए? जैसे मान लो रूट 3 है और ये रूट 5 है, तो ये क्या है, दोनों इरेशनल है। ये रूट 3 और रूट 5 क्या है, दोनों इरेशनल है ना, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। अब इसको कंप्यूट थोड़ा ना कर पाओगे, ये अपने आप में एक इरेशनल है, पूरे होल को देख रहे हो, होल वैल्यू को देख रहे हो। समझ रहे हो बातें हैं? अब जैसे मान लो यहाँ पर रूट 3 या रूट -5 है, तो ये क्या है, इरेशनल है ना भाई। 2 इरेशनल अलग अलग लिए, दोनों का डिफरेंस लिए, दोनों का डिफरेंस लिए है ना, तो ये वैल्यू आप इसको कंप्यूट कर पाओगे? नहीं। कहाँ कंप्यूट करोगे, क्या होगा कंप्यूट होगा, नहीं होगा। अरे इसका वैल्यू क्या लिखोगे। अब जैसे मान लो 1/2 है और ये 1/3 को ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों रेशनल है। अब ये इरेशनल है ना, तो बात समझ में आ रहा है? तो ये कैसे सीखोगे इसको, कितनी बढ़िया से अगर सीखना होगा तो क्या करना होगा, इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लो भाई। ये जो रूट वगैरह का जो प्रॉब्लम है, इंटू वगैरह करने का, प्लस माइनस का कंप्यूट करने का, एवल्यूट करने का, सिंप्लीफाई करने का, जो भी आता है इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लो, सब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। इसका और क्या है, अब हम कितना भी लिखेंगे तो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो, देख लो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। बताओ प्रॉब्लम क्या है मिस्टर, बोलो। समझ रहे हो ना, कुछ बात समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ इसको रटने की कोशिश मत करना, कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, ठीक ना? बस सॉल्व करो, देख लो क्या होगा। चलो आप इसका वैल्यू कितना होगा बताओ तो। अब यहाँ पर देखो ये लिखे हैं, अब ये लिखे हैं और एक ये लिखे हैं, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। ये इसका मतलब है कि अब देखो यहाँ पर जैसे आप देखे हो ना, क्यूब रूट जानते हो ना, क्यूब रूट होता है कि नहीं होता है ना। तो जैसे हम ये लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, 8 का क्यूब रूट पूछ रहा है। अगर हम ये लिखे तो इसका मतलब क्या है, ये 3 इसका मल्टीप्लाई है 8 का, ये इरेशनल है। और इसको आप क्या लिखोगे, ये रेशनल हो जाएगा क्योंकि 8 को आप 1/3 लिख सकते हो। अब आप जानते हो कि 2 पावर 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो ये पावर प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 8 का क्यूब रूट हो गया 2। समझ गया ना भाई? इसका मतलब क्या है कि 3 ये 8 का क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट है, यानी आप ऐसे लिखोगे। जैसे ये रूट x होता है तो रूट को हटाओगे तो क्या लिखोगे, x के पावर 1/2 लिखोगे। अब इसको हटाओगे तो 1/3 हो जाएगा। अब ऐसे में लिखा है तो क्या लिखोगे, ऐसे में तो 8 के पावर 1/4 हो जाएगा। समझ गए? तो अब ये क्या है बताओ, ये नंबर कौन सा है, रेशनल की इरेशनल है, बताओ क्या है? देखो कोई भी अगर बेस वैल्यू रहेगा, कोई भी बेस बोल इंटीजर कुछ भी है, अगर उसका पावर फ्रैक्शन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे तो ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। समझ रहे बात है ना? हैं? जैसे हम ये लिख दें कि बताओ ये नंबर कैसे, कौन सा नंबर है, ये 2 पावर 1/3 क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। समझ गए? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। समझ गए ना? ये 3 इसका मल्टीप्लाई है, 3√2 है, ये ऐसे इसका मतलब है। समझ रहे हो? तो यानी इस पर क्या करना है, आपको क्या करना है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा बढ़िया से, बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कर लो कि रूट वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सिंप्लीफाई करने में दिक्कत ना हो। अभी आपको जोड़ना याद नहीं करना कि रेशनल प्लस रेशनल ही इरेशनल होगा, वो तो होता है, आप पढ़े हो, ठीक है। समझ गए? याद नहीं करोगे ना, सिंप्लीफाई करके देख लोगे। कैसे देखकर पहचानोगे कि रेशनल है कि इरेशनल है? हर वैल्यू को देखकर थोड़ा पहचान लोगे, कुछ तो आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा।
करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। बिना सिंप्लीफाई किए कैसे? आप देखो ये है, अभी लिखे थे जो 2 माइनस रूट 2 है, 2 प्लस रूट 2 है। अब इसको कैसे देख लिए कि इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इरेशनल दोनों अलग अलग है तो इरेशनल हो जाएगा। कैसे समझ गए इरेशनल है? गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये इरेशनल है ना, क्योंकि रेशनल माइनस इरेशनल हमेशा है। अब देखो रेशनल प्लस इरेशनल, ये ध्यान रखना कि रेशनल प्लस इरेशनल होगा तो भी इरेशनल होगा, और रेशनल माइनस इरेशनल होगा तो भी इरेशनल होगा। समझ गए? और रेशनल का अगर इरेशनल का इंटू करोगे तो क्या आएगा? इरेशनल आएगा, और रेशनल का रेशनल का इंटू करोगे तो क्या आएगा? रेशनल आएगा। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, समझ गए? हर चीज़ें ध्यान नहीं न रखेंगे। कुछ बात समझ में आ रहा है? हैं? हाँ, रेशनल का इरेशनल का इंटू कर दोगे तो इरेशनल आएगा, और इरेशनल के इंटू करोगे तो रेशनल भी आ सकता है, और इरेशनल का रेशनल का इंटू करोगे तो ये तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। लेकिन इरेशनल का इरेशनल के इंटू कर दोगे तो ये इरेशनल भी हो सकता है। हाँ, ये दोनों काम कर रहा है। तो कैसे याद रखोगे? क्योंकि केस वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, वो इरेशनल पर डिपेंड करता है। समझ गए? जैसे ये लिखे √2 और √3 तो ये कितना हो जाएगा? √6। समझ गए? अभी 2 से और √2 से इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2√2 ये लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे, क्योंकि ये रेशनल है, इरेशनल है। तो अब इसके साथ इंटू करोगे तो हमेशा यही वैल्यू होगा। समझ गया ना? अभी ये इसके साथ थोड़ा ना लिख दोगे, √4 लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये रेशनल है और ये इरेशनल है। कैसे इंटू कर लोगे? दोनों अलग अलग वैल्यू है। और यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब देखो √2 है, अब देखो यहाँ पर √2 है और ये √3 है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, होल रूट लगा सकते हो, क्योंकि दोनों पर रूट है, तो √6 लिख सकते हो। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? अब जैसे ये मान लो p/q है, दोनों रूट में है, तो आप इसको अलग भी लिख सकते हो, √p/√q। सब छोटे छोटे चीज़ है ना, इसको समझना पड़ेगा ना आपको कि कैसे कैसे लिख रहे हैं, ठीक ना? तो ये बातें हैं, समझ गए? अब चलो देखो, अभी ये तो थोड़ा बहुत इस पर आपको काम करना है, आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। समझ गए ना? अब यहाँ पर देखिए, अब आते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर वगैरह का भी यूज होगा थोड़ा सा। अब उस पर थोड़ा सा 15-20 मिनट बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर पर क्या बात होगा? एक्सपोनेंट एंड पावर वाला जो फार्मूला पढ़े हो, एक्सपोनेंट एंड पावर जानते हो ना? कुछ बेस होगा, कुछ पावर होगा, ठीक ना? अभी तो लिख रहता है ना, ये बेस है, कुछ ये बेस है और ये पावर है ना? ठीक ना? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है? बताओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहाँ हम यूज करते हैं? जैसे देखो, अब आप देखते हो ना भाई, जैसे मान लो अगर हम ये लिख दिए कि 2 मल्टीप्लाई ऐसे 100 टाइम्स लिख दिए। अब देखो, इसको सिंपल में हम 2 पावर 100 लिख सकते हैं। बेस देख रहे हो ना ये? तो यानी कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई में, मतलब आप कहीं ना कहीं प्रिसाइज में लिख सकते हो। समझ गए? अब जैसे आप देखो, हम इसका थोड़ा सा यूज बता रहे हैं ना, आप पढ़े भी हो, पता है, हमको पता है कि आप पढ़े हो, आप जैसे भी पढ़े हो, ठीक भाई। एक्सपोनेंशियल का यूज क्या है, काम क्या है, बताओ? यूज क्या है, काम क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे आप देखो, मान लो आप कौन चीज़ को मेजर करते हो तो आप मीटर ले लेते हो, सेंटीमीटर ले लेते हो। अगर थोड़ा बड़ा मेजर करना है तो आप किलोमीटर ले लेते हो। थोड़ा और बड़ा मेजर करना है तो आप लाइट ईयर ले लेते हो। देखते हो ना, ये बहुत लंबा मेजर करना है तो लाइट ईयर वगैरह का भी यूज कर लोगे। समझ गए? अब आप देखते हो ना कि अब देखना है कि ये देखो, जो एक्सपोनेंशियल वगैरह है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन में यूज होता है। साइंटिफिक नोटेशन आप जानते होंगे, जैसे यहाँ पर ए जो होगा ना, 1 से ज़्यादा और 10 से कम होता है वैल्यू, मतलब ये ऐसे फॉर्म में देखोगे साइंटिफिक नोटेशन होता है। अब बड़े चीज़ को अगर आपको मेजर करना है ना, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं उसको। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो देखो थोड़ा लेंदी होगा ना। अब जैसे हम ये लिख दिए, अभी ये लिख दिए, मान लो इस तरीके से, ऐसे कुछ नंबर, समझ गए? अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा होगा। समझ गए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं? बड़े चीज़ को हम बड़े चीज़ को जो कहीं पर मान लीजिए बड़ा चीज़ एक्सप्रेस तो हर जगह आप नहीं ना कर पाओगे,
तो उसको सिंप्लीफाई करके मतलब कहीं ना कहीं सिंपल करके आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आप जानते हो कि जो लाइट वगैरह का स्पीड होता है, अभी आगे जाओगे, आगे आप लोग जाओगे 10th 11th में जाओगे तो लाइट वगैरह का यूज होता है, लाइट का स्पीड वगैरह, समझ गए। कुछ हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म वगैरह में लिखते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे कुछ एक ऐसे सिंपल अगर डेटा में लिखेंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ गए। तो कहीं ना कहीं हम कुछ बेस ले लेंगे, कुछ पावर ले लेंगे ना, तो उसको हम थोड़ा सिंपल में दिखा सकते हैं। तो बड़े चीज़ को लिखने का एक तरीका है, समझ गए, एक माध्यम है। अभी हम इस पर उतना बात नहीं करेंगे, समझ गए ना। तो इसका यूज है, अब इसका यूज क्या है, अरे इसमें आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है, ठीक ना। अब इसमें देखो कुछ फार्मूला आपको पता है, पहले से भी पता है, 5-6 फार्मूला होता है। जैसे मान लो अगर ये है a पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है, पता है। अगर कुछ देखो अब ये पता है ना, अब ये कैसे होता है, तो कुछ चीज़ें को कैसे जो दिमाग में चल रहा है ना, ये आगे जाकर थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसको कैसे है ना, कैसे वाले को थोड़ा सा आप अभी डाउट वो पेंडिंग में रख लो, हाँ। लेकिन वाई वाले को क्या करना है, वाई वाले को रखना है, वाई और हाउ, समझ गए। वाई वाले को स्ट्रॉन्ग करना है, और हाउ देखो हाउ, तो हाउ वाले को भी समझने की कोशिश करो। बट कुछ चीज़ें ऐसे होता है ना कि यू गो टू फर्दर नेक्स्ट क्लास देन वेरी वेल अंडरस्टैंड, समझ गए। अदरवाइज वेरी कॉम्प्लेक्स दिस टाइम इसी, समझ गया ना। तो ये जानते हो कि कुछ बेस होगा, जैसे ये 3 पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 होगा। अब ये कैसे होगा, तो दिमाग में भी थोड़ा सा बैठा लो कि हाँ ये बस होता है अभी कुछ देर के लिए। ये आप जानते हो, अब यहाँ पर कुछ भी बेस होगा, इट कुड बी एनी बेस, और पावर इज 0, डेट इज वैल्यू इज 1, समझ गए। ये और एक ये होता है ये। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखो, अब आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो जबरदस्त इसमें दिया है, इस बेस पर एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट वगैरह का बेस पर क्वेश्चन। तो ये जानते हो कि जब बेस सेम रहता है तो हम बेस को तो लिखते ही और पावर को जोड़ देते हैं, जब प्रोडक्ट रहता है तो ये पढ़े हो। अगर यही दोनों बेस रहेगा, बेस दोनों का सेम रहेगा और ये डिवाइड रहेगा, तो ये क्या लिखते हो, a पावर m माइनस n लिखते हो, समझ गए। ये समझ रहे हो ना। अब इसका यूज करेंगे जब क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेंगे ना, तो यूज करेंगे। थोड़ा सा ऐसे ही आपको रिकॉल करा दे कि मतलब नंबर सिस्टम में आपको ये भी पढ़ना है, ठीक। अब जैसे देखो ये इसका पावर ये है और इसका पावर ये है, समझ गया ना। यानी अगर हम n का बेस बोलेंगे तो a पावर m बोलेंगे, क्योंकि अपने आप में एक्सपोनेंशियल है। देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो एक अपने आप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर देखेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ बेस होगा, समझ गए। ये बेस है, इसके लिए ये बेस है, लेकिन इसके लिए ये बेस है और इसके लिए दोनों मिलकर बेस है। तो ये जानते हो ना कि पावर प्रोडक्ट हो जाएगा mn, जैसे 2 पावर 3 है और पावर 5 है तो कितना आ जाएगा 2 पावर 15, ठीक ना। तो ये अब देखो ये कुछ फार्मूला लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। अब जैसे देखो ये a पावर m इंटू b पावर m, अब देखो दोनों का बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो क्या लिखेंगे ए बी पावर m लिख देंगे, यानी दोनों बेस प्रोडक्ट हो जाएगा, उसका पावर ले लेंगे m। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि अगर इन दोनों का क्या करेंगे, दोनों का बेस का प्रोडक्ट ले लेंगे, उसका पावर m ले लेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। सी अब देखो अब कौन फार्मूला है। अब जैसे देखो ये a बाई बी और पावर m है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों का पावर है, होल पावर है भाई, इसका भी पावर ले रहे हो, इसका भी पावर ले रहे हो, तो क्या होगा a पावर m और b पावर m, ऐसे, ठीक ना। और कुछ है। अब जैसे देखो a पावर -1 है, तो आप इसको क्या लिखते हो 1/a लिखते हो, इनवर्स हो जाता है। ये a इनवर्स है तो उसको लिखोगे 1/a। ये 2 पावर -1 1/2। अब 2 पावर -2 होगा तो कितना लिखोगे 1/2 पावर 2, भाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/2 पावर 2 हो जाएगा, समझ रहे ना। अभी यूज करेंगे ना। और कोई फार्मूला इसमें, अब बोलो। हेलो, यही सब है। थोड़ा सा आपको मतलब जो पढ़े हो उसको थोड़ा सा रिमाइंड कराएं कि यही चीज़ें अब क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, समझ गए।